संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। संस्कृत प्रेरका सीरीज में आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का परिचय जानेंगे। उस व्यक्ति का जो लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि सर हमारे घर में बड़ी परिस्थितियां खराब हैं, हम घर से मेरा सपोर्ट नहीं है, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितने सालों तक तैयारी करें। तो मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपका परिचय कराऊंगा, शिव सागर कुशवाहा जी। देख लीजिए पहलवान जैसे लगते हैं। यदि ये संस्कृत के अध्यापक नहीं होते तो फौजी होते। तो इनसे भी आपको शिव सागर कुशवाहा जी बताएंगे, जो आजकल गिरिडीह झारखंड में सहायक अध्यापक हैं, संस्कृत के शिक्षक हैं और बहुत पहले हमारे साथी रहे हैं। हम लोग जब शुरुआती दौर था संस्कृत गंगा का तो आप हमारे लेखन टीम में भी यहाँ आते थे और बहुत दिनों तक हमारे साथ में रहे। लेकिन भगवान के यहाँ कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आज देखिए शिव सागर जी आपके सामने एज ए शिक्षक खड़े हैं और मैं चाहूँगा शिव सागर जी अपने गांव से लेकर के पूरे संघर्ष की कहानी आपको बताएं, ताकि शिव सागर जैसे जो लोग अभी भी गांव में हैं और जिनको ये लगता है कि नहीं हम पढ़ेंगे तो मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मैं भी कभी मास्टर होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसके पहले ये भी यही सोचते थे और जब से झारखंड में शिक्षक हुए हैं बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आज शिक्षक दिवस के दौरान यहाँ पर हमसे मिलने आए थे तो मैंने सोचा इनकी कहानी क्यों ना आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको भी इनकी कथा से, इनकी कहानी से प्रेरणा मिले। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज का मकसद ही सिर्फ इतना है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इनकी कहानी भी अपनी कहानी लगेगी और ये लगता है ना कि यार ये व्यक्ति हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं अब देता हूँ माइक शिव सागर जी को कि वो अपने ही मुख से अपने संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे। नमः संस्कृता मित्रों, मेरा नाम शिव सागर कुशवाहा है और मैं 2016 टीजीटी झारखंड में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि अभी तक लंबित चल रही थी प्रक्रिया। 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ है अक्टूबर महीने में। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम सर जी के यहाँ आए हैं और यहाँ बोलने का हमें मौका मिला। सबसे पहले हम सर्वज्ञ भूषण सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके चरणों पर अपना अभिनंदन अर्पित करते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता है। सब व्यक्ति होते हैं बिना संघर्ष के, क्योंकि एक श्लोक भी कहा गया निसतकम में, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ते उद्यम क्षमा बंधु यम नौ सीदति। ठीक, तो कहते हैं कि परिश्रम जो करने वाला व्यक्ति होता है उसको कहीं पर जो है दुख प्राप्त नहीं होता है। जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है कहीं न कहीं उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो हम अपनी कहानी को थोड़ा बताएंगे। हम 2003 में इलाहाबाद में हम जो है आए थे। इसके बाद हम 9th किए, 10th किए, यहीं से हमारा हाई स्कूल भी हुआ, इंटर भी हुआ। ईश्वर डिग्री कॉलेज से हमारा बीए भी कंप्लीट हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने एमए किया। इसके बाद 2014 में हमने बीएड किया जौनपुर विश्वविद्यालय से। इसके बाद हम जो है सबसे पहली कोचिंग जो थी हमारी श्री सर्वज्ञ भूषण सर जी के निर्देशन में हमने 1 साल तक निरंतर जो है कोचिंग किया। उसी दौरान यहाँ यूपी पर कोई परीक्षा नहीं हो पा रही थी तो हमने झारखंड का फार्म डाल दिया। वह भी जो है गुरुजी का निर्देश था। वह बोल रहे थे कि जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसको आंकने का एक मौका मिल रहा है। हम लोग नहीं चाहते थे कि हम अपने स्टेट से कहीं दूसरी जगह पे जाएं पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन उनका जो सानिध्य था उन्होंने हमें प्रेरित किया कि अपना मान लीजिए देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आंकने का मौका मिल रहा है तो आंक लीजिए, कितना जो है आप कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। तो उस समय हमने जो है वहाँ पर फार्म डाल दिया। इसके बाद परीक्षा हो गई और उसका रिजल्ट भी आया, लेकिन क्या हुआ कि उसमें हमारा नहीं हो पाया। क्या हुआ कि उस समय जो है स्टेट लेवल और ज़िले लेवल की अलग अलग मेरिट थी, तो ज़िले लेवल में हमारा नहीं हो पाया। तो वह प्रक्रिया चली गई हमारी
कोर्ट में। जो मानव जीवन मिला है उसमें संघर्ष सबको करना पड़ता है। बस इतना हो सकता है कि किसी को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, किसी को थोड़ा कम करना पड़ सकता है। क्योंकि हम भी जो है जब यहाँ इलाहाबाद में आए, अब इतने दिन हो गया था, तो हमारे जो मामा जी थे वही हमको पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट किए, क्योंकि हमारे घर की स्थिति इतना अच्छी नहीं थी कि हम जो है कुछ कर पाते या पढ़ पाते। यहाँ इलाहाबाद में पढ़ने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ हमारे मामा जी थे, और फिर इसके बाद हमारे बड़े भैया ने हमारा बहुत सहयोग किया। तो इसलिए कहते हैं मित्रों कि संघर्ष निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि गीता में कहा भी गया है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो वस्तो कर्मणि। ठीक, निरंतर जो है प्रयास करते रहना चाहिए, और कठिन परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और दूसरी चीज़ कि आप जो है जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनको जो है देते रहिए, क्योंकि असफलता से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमने इसमें क्या गलती की। एक घटना हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब 2021 का पेपर था टीजीटी का, तो हमारे भैया थे हमारे साथ में, गए थे वहाँ सेंटर तक छोड़ने। उनकी बात हमको अभी भी नहीं भूलती है। वो कह रहे थे कि जब भी जाइएगा अंदर आप, तो पेपर को बहुत ढंग से, बहुत अच्छी प्रकार से, और एक बार नहीं 3 बार पढ़िएगा उसको। ठीक, तो वह गेट में जाते जाते भी हमको ये बताते रहे कि पेपर को जल्दबाजी में मत पढ़िएगा। ठीक है मित्रों, फिर हम गए पेपर देने लगे। जब हमने पेपर देखा तो हमें लगा कि हमें तो पूरा क्वेश्चन आ रहा है, पूरा एकदम उत्साहित हो गए, और क्या किए कि पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगे। तो उसमें हुआ क्या कि हमारा 1-2 क्वेश्चन क्या हुआ, पढ़ने में त्रुटियां हो गई। उसको चारों विकल्प हमने पढ़ा ही नहीं, और ऊपर से लगा के चले आए। तो ये गलतियां स्वाभाविक हैं और ज़्यादातर सभी लोगों से होती हैं। तो अगर आप ये पेपर देने जा रहे हैं कोई, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है कि कोई भी पेपर है उसको बहुत आसानी से और कई बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बात ये होती है कि कष्ट तब होता है कि जब कोई क्वेश्चन आता रहता है, हमने पढ़ा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम टेस्ट पेपर में देते हैं तो 10 बार सही करते हैं। अगर वही मूल परीक्षा में अगर गलत हो जाता है तो ये मान के चलिए वह जो है बहुत बड़ी भूल है, और उससे जो है सफलता हमसे जो है एक कदम आगे निकल जाती है, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो हमारा जो है 114 नंबर सही था 2021 वाले पेपर में, जो यूपी का हुआ था, जबकि मेरिट गई थी 116। उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जो गलत नहीं होना चाहिए था। तो आप लोगों से यही कहना है हमारा कि कोई भी चीज़ करना है तो ईमानदारी से करिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जितना पढ़िए उसको जो है समझ के पढ़िए, टाइम दे के पढ़िए। और हम तो ये करते थे कि जैसे एक किताब को उठाइए तो पूरा उसको ख़त्म करते थे, फिर इसके बाद उसका जो है सॉल्व पेपर करते थे। जितने भी क्वेश्चन थे आप सर जी के बुकों में देखेंगे कि किताब का जो है एक जगह ही संग्रह कर दिया गया है। यहाँ के लोगों ने बहुत जो है मेहनत किया है। ऐसी किताबें हमको कहीं नहीं मिली, और हमें लग रहा है कि ऐसी किताबें कहीं मिल भी नहीं सकती हैं जो संस्कृत परिवार ने किया है, संस्कृत गंगा ने किया है। तो इतना मेहनत जैसे होता है ना कि एक जगह पूरे हर जगह का एक जगह संकलित हो जाता है, एक जगह सब मिल जाता है। आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, कहीं भी राज्य में यानी देश में कहीं भी पेपर होते हैं, तो जो पेपर दुर्लभ होते हैं जिसको हम लोग जान भी नहीं पाते, वह जो है हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। और एक बार जो है प्रश्न की प्रकृति अगर हमें पता चल गई तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए पहले टेक्स्ट बुक पढ़िए। जहाँ तक हमारा मानना है कि सबसे पहले टेक्स्ट बुक को जो है सही से अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है जो
सॉल्व पेपर है उसको लेकर के प्रत्येक दिन लगभग एक पेपर जो है सॉल्व करना चाहिए। उससे क्या होता है कि पूरे सिलेबस की पुनरावृत्ति होती रहती है, तो उससे जो है बहुत फ़ायदा मिलता है। और जो है जब परीक्षा देने के लिए बैठते हैं तो वह दिमाग में आता रहता है कि इसमें ये होगा ये होगा। फिर वहाँ अगर मान लीजिए जैसे टेक्स्ट बुक पढ़े रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आ रहा है, तब भी क्या होता है ना कि उसके आगे पीछे से थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ यह जो है इस जगह से पूछा गया है, इसमें जो है ऐसा हो सकता है। उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन ना आते हुए भी अनुमान लगाया जा सकता है, अगर टेक्स्ट बुक पूरा आप सही से संकलित किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, कंठस्थ किए हुए हैं। चलिए मित्रों, हम ज़्यादा अपनी बातों को नहीं बढ़ाएंगे, बस यही कहना चाहेंगी कि अंतिम तक जो है परिश्रम करते रहना चाहिए। क्योंकि होता है ना कि बहुत बच्चे यहाँ होते हैं, सब लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सब कुछ सोचते हैं कि नहीं अभी हमसे नहीं हो पाएगा। ये मान लीजिए जिस दिन जो है ऐसा लगने लगता है कि यह हमसे नहीं होगा, उसी दिन समझिए कि सफलता आपको बहुत नज़दीक है, सफलता मिलने वाली है। ठीक है, बस इसी वक्तव्य से अपने जो है हम जो है सब लोगों को नमस्कार करते हैं, नमः संस्कृताय, और गुरु जी को चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं कि ऐसे गुरु जी मिले हमको जो है नेक मार्ग पर रास्ता दिखाने के लिए। नमः संस्कृताय मित्रों।